हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है शाम के 5 बजे से और ये व्लॉग है विदाउट प्लानिंग व्लॉग। एक मिनट। जैसे कि हमेशा सुबह उठती हूँ, कहती हूँ हाँ आज ब्लॉग बनाऊंगी ऐसा कुछ। तो आज सुबह से कर रही थी मैं बहुत सारा काम और मशीन वगैरह लगाई थी, तो फिर इतना मैंने नहीं सोचा। मैंने कहा चलो एक दिन ब्लॉग से छुट्टी ले लेते हैं और नहीं शूट करते हैं ब्लॉग। लेकिन अभी बस मैं जस्ट नीचे ही गई थी किसी काम से परी घर और ऊपर आई हूँ तो इतनी देर में पता चला है कि बुआ सास आई हैं मेरी। तो मेरी एक सिस्टर इन लॉ हैं तो जो कि फ़ॉरेन में रहती हैं, तो वो यहाँ पेंडेमिक से रुकी हुई हैं और अब आई थिंक उनका कुछ जाने का कंफर्म भी हो गया है, तो जिसकी वजह से वो मिलने आई हैं। तो बस इतनी देर में इतना ही पता चल पाया है मुझे ऐसा कुछ है। तो और हमारे यहाँ पता अच्छी प्लानिंग एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि 3 घर हैं, तीनों मामाओं के घर। तो पहले परी के घर जो गेस्ट आते हैं तो हम लोगों को पता चल जाता है उतनी देर में कि हम लोग को क्या प्लान करना है, कौन है, ये पता चल जाता है। तो उस तरीके से ना, तो अभी फिर पापा मुझसे कह के गए बेटा डिनर वगैरह देख लेना, तो बस इतनी देर में। तो ये फिर इसलिए मैंने प्लान आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करना ज़रूरी समझा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ अपनी लाइफ का ये वाला हिस्सा कि हमेशा कैसे होता है अचानक जब मेरे पास गेस्ट आ जाते हैं तो मैं क्या क्या प्लान करती हूँ, कैसे कैसे करती हूँ। और एक फुल डिनर मुझे प्लान करना है विद 2 सब्जी, रोटी, पुलाव, रायता और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं बना रही हूँ। तो बस करती हूँ शुरुआत जल्दी से और बने रहिएगा मेरे साथ इस ब्लॉग में, देखिएगा मेरी हवड़ जबड़ के साथ कैसे काम होता है। और बहुत जल्दी होता है कि इवन अभी कुछ बजे हैं 5:45 और 7 बजे तक बहुत बड़ी बात नहीं कहूँगी, हो सकता है 7 के ऊपर भी चला जाए, लेकिन 7 बजे तक कोशिश करूँगी कि मैं ये अपना सारा काम कर लूँ। तो बने रहिएगा आप लोग मेरे साथ, इस काम में शामिल रहिएगा ज़रूर। तो यहाँ सबसे पहले मैंने चढ़ा दिए थे आलू, सूखे आलू बनाने के लिए। उसके साथ ही काजू भिगो दिए थे, बना रही थी मैं शाही पनीर। और यहाँ मैं आलू छील रही हूँ, एक बना रही हूँ मैं परमल आलू की सब्ज़ी। तो परमल आलू की सब्ज़ी मतलब 3 सब्जियाँ हो गई और एक हो गया रायता। तो फुल इंडियन वेजिटेरियन थाली एक मेरी तैयार होएगी। तो ये है, तो परमल वगैरह सब छील के और सब्जी मैंने यहाँ पे अपनी मतलब सबसे पहले चॉपिंग ही करना शुरू किया, जिसमें मुझे सिर्फ और सिर्फ परमल आलू ही छीलने थे। पनीर की सब्ज़ी बनाने में आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट होता है कि आपको सिर्फ मसाला की तैयारी करनी होती है, उसके अलावा आपको कुछ काटना पीटना नहीं होता है। तो यहाँ पे एक प्याज मैंने काट ली थी एक सब्ज़ी के लिए, एक सब्ज़ी के लिए प्याज मम्मी ने काट के दे दी थी। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी प्याज लहसुन छील, और इसके अंदर ना बीज, जो पके हुए परमल होते हैं उनमें बीज निकलते हैं, तो उनको मैं बिल्कुल सेपरेट कर देती हूँ और खाली कर देती हूँ परमल को। तो यहाँ मेरे परमल भी कट चुके हैं, लंबे लंबे परमल जैसे ही आलू काट लूँगी मैं। और इसी के साथ इसका प्याज लहसुन का मसाला, तो नॉर्मल सा मसाला ही है जैसे नॉर्मल सब्जियां बनती हैं। तो इसके मसाले को मैं चॉप कर लूँगी और पीसूँगी नहीं, ग्राइंड नहीं करूँगी, चॉपिंग जो मेरे पास चॉपर है उसमें इसको चॉप कर लूँगी। तो ये बहुत इजी है। और इसी के साथ इसमें काट लूँगी एक टमाटर से कुछ ऊपर काटना था, बड़े टमाटर थे तो मैंने 1.5 टमाटर इसमें डाला और आधा मिर्च को पनीर में काम आ जाएगा, तो इसलिए ऐसे करके मैंने 1.5 टमाटर इसके ले लिया। और हरी मिर्च ली 2 से 3। हरी मिर्च काफ़ी तेज़ आ रही हैं और सिर्फ हरी मिर्च ही डल रही है। और ये कुछ नहीं तो 20-25 दिन बाद घर में इस तरीके का खाना बन रहा था, वरना आप लोगों ने देखा ही है कि खाना बहुत सिंपल सा बना है। तो यहाँ पे डाल दिया है मैंने लहसुन, और तेल में खाना बनाना तो बिल्कुल भूल ही गए थे, इस तरीके से आप लोग समझ लीजिए, आप लोग देख ही रहे हो। तो यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी अंदर से कि इतने दिन बाद जाके ये सब्जियाँ बन रही हैं, वरना बस वही एक सिंपल। तो यहाँ पे सब कुछ मैंने ऐड कर दिया है, और ऐड कर दिया है बाद में नमक और गरम मसाला। तो मसाला बहुत अच्छे से स्टर कर लिया है, बहुत अच्छे से भुन गया है, बिल्कुल ऑयल छोड़ दिया था। देन उसके बाद मैंने इसमें अपनी मसाले सब्जियां ऐड कर दी थी, और देखिए ये बिल्कुल कलर अच्छा है। थोड़ा सा पानी डाल के उसको सीटी लगाने छोड़ दिया। इधर मैंने तैयार करी थी अपनी शाही पनीर की मतलब स्टार्टिंग कर दी थी, जिसको मैंने 4 प्याज ली थी और 3 टमाटर, और उसको अच्छे से गला लिया था बहुत हल्के से तेल में। और अब मैं यहाँ बना रही हूँ सूखे आलू। तो सूखे आलू के लिए काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में मैंने तेल लिया, थोड़े से आलू के लिए, ताकि इनको इस पर रखे रह लूँ और मतलब सिक जाएंगे। एक तरफ से लाल कलर की परत आ जाती है, लाल हो जाते हैं आलू, तो वो सिकना बहुत अच्छा लगता है, उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है। तो बस ये आलू में कसूरी मेथी डाल दी थी, हरा धनिया नहीं डाला था आज मैंने। तो और ये वाले आलू भी मेरे तैयार हो गए। इसी के साथ मैंने ये सब मेरा एक ही सीक्वेंस में काम चल रहा है बिल्कुल। और मैंने यहाँ पे जो मसाला उबाला था उसको गलाया था, उसको तैयार कर लिया।
और देखिए सब्जी मेरी यहाँ पे परमल आलू की बिल्कुल तैयार हो गई। उधर मैंने मसाला पीस के रख दिया और साथ ही साथ मैं अपने बर्तन भी साफ़ करती रहती हूँ ताकि बर्तन बिल्कुल भी इकट्ठे ना हो, क्योंकि जितना काम आप समेट लोगे बाद में उतना ही फैलता है। तो जो स्टार्टिंग का काम जो आप कर सकते हो तुरंत पे, वो काम मैं हाथों हाथ कर लेती हूँ। तो यहाँ बर्तन वगैरह सब मैंने मांज लिए थे जितने सब्जी के खाली होते जा रहे थे। तो इसी के साथ मैंने 1 घंटे में अपना काम किया, बर्तन भी मैंने मांजे और मेरी सारी सब्जियां बन गई। और 7 बजने जब मेरे 7 पूरे बज चुके थे घड़ी में, तब तक मेरी सब्जी पूरी तैयार हो चुकी थी। सिर्फ पनीर डालना रह गया था ग्रेवी में। इसके अलावा एक चीज़ मैंने तैयार कर ली थी अपनी 6:45 से 7 बजे के बीच में। तो 60 to 90 मिनट्स में मेरी ये वेज थाली रेडी हो गई थी। तो यहाँ मैंने पुलाव के लिए चावल सोख करने रख दिए थे, जीरा पुलाव बनाना था, सिंपल जीरा राइस। तो यहाँ करते हैं, आलू रेडी हो गया है और इसको साइड करके और रख दिया, परमल आलू को बाउल में निकाल के रख दिया है। अब यहाँ पे बना लेते हैं शाही पनीर की सब्जी। तो शाही पनीर में कुछ नहीं, बहुत अच्छे से तेल गरम कर लिया है, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा बटर। और बटर क्या है, जब तेल गर्म हो जाए तभी डालें। और रिफ़ाइंड में भी बनाते हैं जैसे, लेकिन रिफ़ाइंड नहीं, मैं अवॉइड करती हूँ, रिफ़ाइंड मैं बिल्कुल नहीं पसंद करती हूँ। और बहुत ही कंपलसरी एक पूड़ी के लिए होता है, अदरवाइज़ पूड़ी भी मैं सरसों के तेल में निकालना सही समझती हूँ। तो यहाँ मैंने मसाला ऐड कर दिया है, मसाला भुन चुका है, अच्छा एक उबाल आ गया था मसाले में। उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी लाल मिर्च, आप इसकी जगह कलर्ड मिर्च भी यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ नमक ऐड कर दिया था मैंने इसमें और इस मसाले को भुनने दिया जब तक इसने अच्छे से तेल नहीं छोड़ दिया था। तो मसाला बिल्कुल एकदम चिकना था, देखिए तेल भी आ गया था। इसमें थोड़ी सी मैंने यहाँ पे शहद ऐड किया था मिठास के लिए शाही पनीर में, और थोड़ी सी चीनी ऐड करी थी, वो आई थिंक इसमें रिकॉर्ड नहीं हुई। तो इसके लिए मैंने आपको बता दिया कि मैंने इसमें चीनी भी ऐड करी थी। तो हल्की मिठास होती है शाही पनीर में। और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के अब मैंने इसको फिर पकाने रख दिया था। और इसमें ज़्यादा ग्रेवी होती है, इसमें पतला नहीं होता है ये बिल्कुल भी। तो उसके अकॉर्डिंग ही ये ऐसे अब मैंने पकने छोड़ दिया। और यहाँ पे मैंने साबुत मसाले के साथ, खड़े मसाले के साथ अपना पुलाव भी छौंक दिया था। देन इसके बाद हो गया था मेरा पनीर की बिल्कुल ग्रेवी तैयार। और यहाँ बिल्कुल 7 बज चुके थे और ये मेरा सब काम बिल्कुल तैयार हो गया था। तो इसको मैंने छोड़ दिया था। और शाही पनीर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना था, क्योंकि मेरे घर में जो मेरे देवर हैं, अगर उन्होंने अच्छी चीज़ बता दिया तो समझिए मेरा दिल खुश हो जाता है, क्योंकि उन्हें बहुत कम होता है कि चीज़ें पसंद आती हैं। तो उन्होंने तो मेरी तारीफ़ एक रेस्टोरेंट के पास शाही पनीर से कंपेयर कर लिया था। तो बस मुझे क्या लगता है, फिर तो वाह वाह हो गई थी मेरी। तो यहाँ पे मैंने कसूरी मेथी और गरम मसाला डाल के इसको बढ़ा दिया था। और फ्रेश क्रीम डाली थी अपने घर की, मैं कभी भी बाहर की क्रीम नहीं यूज़ करती हूँ, घर में होती है जो क्रीम उसी से ही मैं करती हूँ। और इतनी क्रीम आज भी खैर ठीक थी खैर कि मेरा काम चल गया और मैंने बहुत अच्छी क्रीमी बिल्कुल शाही पनीर मेरा बन के तैयार हुआ। देन उसके बाद मैंने बना लिया था यहाँ पे रायता। और रायते के लिए भी घर का ही दही था, फ्रेश दही था, बिल्कुल गाढ़ा दही। तो इसमें मैंने आज पानी वानी कुछ भी ऐड नहीं किया था, पतला नहीं करा था, उसे थिक रखा था रायते की कंसिस्टेंसी। और जो इसमें डाला था मैंने जीरा पाउडर, बना रहता है हमेशा मेरे पास, बूंदी घर में ही थी ऑलरेडी। तो बहुत चीज़ें ऐसी थी जो मुझे मतलब प्लस पॉइंट था मेरा कि घर में मेरे पास हर एक चीज़ अवेलेबल थी। तो इसके लिए मेरा डिनर और जल्दी प्लान हो गया और जल्दी प्रिपेयर भी हो गया। तो विदिन 1 आवर। तो ये है लाली दी, आपको दिख गया होगा, मिताली दी, उन्हें प्यार से हम लोग लाली दी बोलते हैं। तो ऊपर से थोड़ी सी क्रीम डाल के मैंने ऐड कर दिया। ये है मेरे परमल आलू की सब्ज़ी और इसके साथ ही ये है मेरी शाही पनीर की सब्ज़ी। और शाही पनीर के साथ ही है सूखे आलू की सब्ज़ी और इसी के साथ है जीरा राइस और है साथ में बूंदी का रायता। तो यहाँ पहली प्लेट मैंने लगा दी थी ठाकुर जी के लिए, दैन उसके बाद ये प्लेट मैंने लगाई थी पापा के लिए। तो हम सब लोग बातें कर रहे थे और आपको पता ही है पापा का डिनर जल्दी हो जाता है। दैन उसके बाद मैंने बुआओं के लिए और दीदी के लिए प्लेट लगाई थी, साथ में सैलेड भी कट करके रख लिया था। और अब छोटी सी झलक मेरे मेहमानों की। तो ये है बुआ सस, डिनर यहाँ पे हो चुका है, बस लास्ट में आइसक्रीम सर्व करी थी मैंने। तो यहाँ पे ये है दीदी की बेटी ईका, तो बहुत ही प्यारी है। और दीदी का बेटा जो है वेद, तो वो नहीं आया था साथ में, वो बाद में आया था जब भैया लेने आए थे। तो सुनाती हूँ आपको इसकी थोड़ी सी आवाज़ आगे, थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया था इसके साथ। तो मिलाती हूँ आपको अभी थोड़ी देर में। से हेलो Hello. हेलो एवरीवन, Hello, everyone. आई एम ईका। और क्या, मैं अपनी पर नानी के घर आई हूँ। कहाँ आई हूँ? हाँ जल्दी, मैं अपनी पर नानी के घर आई हूँ। बोलो जल्दी बोल दो, बोलो। Follow Annie. सब्सक्राइब इनका Subscribe Annie. कमेंट। मैं करके दिखाऊं? खूब कहती है फॉलो सब्सक्राइब। हाय फ्रेंड्स, ये है मेरी ईका फ्रेंड, सिस्टर है,
है, नहीं भाई फ्रेंड है। और आप कौन हो? मैं ही कहूँ और तो यहाँ गेस्ट जा चुके थे और मम्मी ने रोटियाँ सेकी थी। तो फिर उसके बाद मैंने मम्मी से कहा कि आप मेरी और उनकी रोटी सेक दीजिए, तो मैं ये वाला काम समेट लूँगी, क्योंकि ऑलरेडी 10 बज चुके थे। तो बहुत ज़्यादा आपको पता ही है कि अगर थोड़ा भी आप काम करते 3-4 सब्जियाँ बनाते हैं तो उसका कितना फैलावा होता है। तो बस यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मेरा था, जो मुझे रखना था, वो सब मैं फ्रिज में अरेंज कर रही थी। और गर्मियों में आपका फ्रिज चाहे कितना भी बड़ा हो, आपके पास जब 10 बोतलें फ्रिज में रखी हो तो आपके पास स्पेस बिल्कुल नहीं बचता है। तो यार थोड़ा सा सैलड बचा, थोड़ा सा रायता बचा, थोड़ा सा शाही पनीर बचा, तो वो सब मैंने फिर अपनी प्लेट में शिफ्ट कर लिया ताकि ये सब बर्तन खाली हो जाएं। तो बस मम्मी ने यहाँ पे मेरी हेल्प कर दी थी कि उन्होंने मेरी रोटियाँ सेक दी थी, उसी बीच मैंने अपना ये सारा काम समेट लिया था। यहाँ रुद्दू भी लगी थी आटा मम्मी से लेके, आटे की वो चिड़िया पहले हम लोग बनाते थे ना छोटे पे, तो वही काम ये कर रही थी मम्मी से बार बार, अम्मा आटा दे दो। तो उसके बाद फिर थोड़ा सा काम मैंने छोड़ा था और मैंने भी अपना डिनर कर लिया था यहाँ पे। तो ये भी 10 बज रहे हैं और मैं ले आई हूँ फिलहाल अपना खाना। काफ़ी हद तक काम निपटा दिया है, वो लेटे हैं और अभी मैं अपनी थाली ले आई हूँ क्योंकि लेट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो मैं खा लेती हूँ। फिर बस 2-4 ही बर्तन बचे हैं, बस वो निपटाने हैं। और बस अभी रुद्रा तो नीचे खेल रही है, राधिया गई है उन लोगों के साथ उधर अभिषेक भैया के घर की तरफ। तो मैं भी खाना खा लेती हूँ, भूख लग रही है। आज खाने की तारीफ बहुत ज़्यादा हुई है, बहुत ही ज़्यादा तारीफ हुई है, और वो भी पता है किसने करी है? छोटू भैया ने। आज बहुत टाइम बाद शाही पनीर बनाया है, तो फिर मैं ये सोच रही ना कि बहुत टाइम बाद बनाए कैसा टेस्ट होगा। और फिर जब स्पेशली आप किसी को खिला रहे हो अलग से, तो फिर बहुत देर हो गई। फिर छोटू भैया से मैंने कहा अच्छा ट्राई कर लो, बोले कहते सत्यम होटल जैसा बनाया अरे तो मैंने कहा अरे तुमने कह दी तो बस बात फिर तो क्लियर है कि वाकई अच्छा बना होगा। तो अब फिलहाल मैं टेस्ट करने जा रही हूँ, और चलो आप लोगों के सामने एक टेस्ट करके देखती हूँ कैसा बना है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर है, जैसे शाही पनीर होना चाहिए। थोड़ा स्वीट है और मैंने शहद के साथ थोड़ी सी शुगर ऐड करी थी, शायद वीडियो में नहीं है। और स्पाइसी नहीं है बिल्कुल भी, बच्चा तक खा सकता है, बहुत टेस्टी है। चलिए अब खा लेती हूँ, भूख लग रही है बहुत तेज मुझे, फिर मिलती हूँ आपको। तो उसके बाद मैं फिर आ गई थी खाना खा के किचन में, क्योंकि काम थोड़ा सा और बचा था। और दूध की बाल्टी थी, जो थोड़े बहुत बर्तन थे, और बड़ी सब बर्तनों से छोटे बर्तनों में सब्जियां करना, ये बहुत बड़ा मेरा एक वो होता है। मुझे मतलब जितने छोटे से छोटे बर्तनों में सब्जियां आ जाएं वो अच्छा लगता है, बस क्योंकि फ्रिज पर स्पेस लेता है बहुत ज़्यादा। तो बस यही था। और गैस क्लीन करनी थी, सबसे मेजर काम जो मुझे बिल्कुल रात में नहीं छोड़ना होता है कि गैस क्लीन करनी होती है। और बुआ लेके आई थी फ्रूट्स वगैरह, तो वो भी करने थे, वरना ये सुबह तक ख़राब हो जाते हैं अगर नहीं देखती मैं इन्हें। तो इसमें थे, एक में पैकेट में लीची थी और एक पैकेट में ग्रेप्स थे, तो वो भी मैंने सेपरेट करके फ्रिज में लगा दिए थे। और लीची आई थिंक सभी की फेवरेट होती है, और जितना लीची का एक्स्ट्रा निकलता है ना, उतना तो पल्प निकलता भी नहीं है, लेकिन फ्लेवर के मामले में सबसे बेस्ट फ्रूट होता है ये। तो बस ये वाला काम भी मुझे ज़रूरी था, करना था, और इसी के साथ ये भी कर लिया। तो इसके बाद जो भी बर्तन बचे थे वो कर लिए थे, और करना था साथ में एक काम कि जो भी क्रॉकरी निकाली थी वो सारी क्रॉकरी लगानी थी मुझे हाथों हाथ अलमीरा में। जो मेरी एक बनी हुई है रैक क्रॉकरी की है सिर्फ, तो उसमें मैं सब क्रॉकरी रखती हूँ। तो ये वाला काम भी ज़रूरी था, क्योंकि सुबह में फिर ना बर्तन इकट्ठे होते हैं, ज़रा में क्रैक वगैरह आ जाता है तो फिर और आफत है, इसलिए। तो जो बात काम बचा था उसके साथ, और ये वाले बर्तन मैंने पहले धो दिए थे ताकि उनका पानी निकल जाए, क्योंकि वो माइका की बनी हुई है। ये रही मेरी अलमीरा, एक छोटी सी, मैंने अभी रिसेंटली ये बनवाई थी अपने लिए, सिर्फ इसी वजह से कि जो भी मेरी क्रॉकरी है, जो भी मेरे डिनर सेट्स वगैरह हैं गेस्ट वगैरह के लिए, वो सब मैं इसमें अरेंज कर देती हूँ, और बहुत ही प्रॉपरली, और बहुत मतलब बिल्कुल अपने अकॉर्डिंग मैंने इसे बनवाया था। हर एक चीज़ मैंने करवाई थी इसमें, तो ये बहुत ही मेरे लिए सही रहती है। तो बस कर लिया लास्ट वाला काम, जो कि ये मेरा लास्ट काम बचा था, किचन की सफाई, किचन की, गैस की, स्लैब की, काउंटर की नीट एंड क्लीन करना।
और यहाँ ये है दूध, इसमें मुझे दही लगाना था, तो वो छोटे बर्तन में हो गया था, दूध हो गया था ज़्यादा, वो बर्तन पड़ गया था छोटा, तो फिर मैंने सोचा बहुत ध्यान से रख दूँगी, और बाकी तो दही जमने के बाद वो गिरने का मतलब ही नहीं है, तो मैंने उसे दूसरे बर्तन में नहीं किया था। तो वो वाला काम भी दही जमाने का, और लेकिन लास्ट में रुद्रा ने बहुत परेशान किया, लेट मेरा हो गया था, उसे भी सोना था, तो फिर ये वाला काम मम्मी ने, आई थी मम्मी दोबारा किचन में छोटू भैया के लिए दूध देने, तो फिर उनसे मैंने कह दिया था, तो मम्मी ने दही इसमें लगा दिया। तो जी काम वाम भी सब हो गया है, और गेस्ट अभी बस जस्ट घर से गए ही हैं, और उस साइड गए थे तो उन्हें भैया लेने आ गए थे, सचिन भैया, तो बस उन्हीं के साथ गए हैं। और आज आंधी बारिश दोनों आ गई थी, वो इस साइड से उस साइड जाने को थे छत पे से, तो आंधी बारिश आ गई थी, फिर थोड़ी देर वेट करा। तो फिलहाल मौसम बहुत ठंडा है बाहर का, अच्छा है, और बारिश आंधी सब रुक गई थी। तो और आज मैंने सोचा नहीं था इस ब्लॉग को बिल्कुल भी बनाने का, आज का सोचा था गैप ले लूँगी, बट फिर लगा, बहुत दिन से मैं प्लान कर रही थी कि 60 मिनट्स थाली नहीं है, बहुत ब्लॉग्स वीडियोस बनती हैं इस पर, तो वो 60 मिनट्स थाली, मतलब मैं सोच रही थी कि बनाऊँ, और क्या 60 मिनट्स में होती है ये वीडियोस, तो वो मैंने अपना मतलब तुक्का भिड़ गया इस चीज़ का कि वो वीडियो मेरी बन गई। शाम से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया, और बस वही शेयर किया कि कैसे मैंने अपने गेस्ट को ट्रीट किया, क्या क्या उनके लिए बनाया। और बात ये है, आज जो आपने ब्लॉग में देखा होगा पिंक सूट में, वो है मिताली दी, मेरी सिस्टर इन लॉ, तो वो जून के फर्स्ट वीक में जा रही हैं नॉर्वे, तो वो नॉर्वे में ही थी, लास्ट पेंडेमिक की वजह से 2019 दिसंबर में वो आ गई थी, और उसके बाद पेंडेमिक स्टार्ट हो गया था कोरोना, तो जिसकी वजह से वो 2.5 साल से नहीं गई थी। तो फाइनली वो अपने बहुत ही सुंदर जगह कहते हैं नॉर्वे को, बहुत ही खूबसूरत जगह है वो, तो बस वहाँ जा रही हैं वापस, तो इसीलिए वो सब मिलने आए थे, तो एक अच्छा सा उनका वेलकम कर दिया। आई होप उन्हें अच्छा लगे ब्लॉग देखें, तो बस उन्हीं को यही कहेंगे कि मिस करेंगे दीदी आप लोग, आपको बहुत। अभी बच्चे बस मिल के गए हैं, और कह रही थी कि अब मैं नॉर्वे जाऊँगी तो शायद थोड़ा टाइम होगा तो मैं तुम्हारे ब्लॉग्स कंटिन्यू बिल्कुल देख पाऊँगी, तो इस तरीके से उनकी मेमोरी जुड़ी रहेगी। और इसलिए मैंने ब्लॉग बनाया आज का कि वो होंगी ब्लॉग में, तो थोड़ी एक क्लिप वगैरह होती है, इंसान मतलब याद करता है। वीडियोस के जरिए बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो मतलब और लोगों तक पहुंच जाती है, जैसे फैमिली मेम्बर्स के पास, कि डेली लाइफ या कुछ भी इस तरीके से, और आप तो व्यूअर्स हैं जिनके साथ मैं ये सब कुछ शेयर करती हूँ। तो बस अब करूँगी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, 11 बज गए हैं, मैं भी बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा, और एक बार के मशीन के कपड़े मेरे धुल चुके थे, सेकंड टाइम के वो पड़े हुए हैं ड्रेसिंग टेबल के पास। आंधी आ गई थी तो चाची ने आवाज़ दी तो वो उतार के लाई, अभी सुबह तय होंगे, अभी फिलहाल बिल्कुल कंडीशन नहीं है। ठाकुर जी की सेवा हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, बस करूँगी आप सबसे राधे राधे फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत राधे राधे। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल हर्षिताज व्लॉग्स। राधे राधे आप सभी को फ्रेंड्स, राधे राधे।